क़यामत दिन नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी। जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी वो मतलब बच जाएगा, जिसकी बुराइयां ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन इसका कतई ये मकसद नहीं है एक बंदा कहे कि जी मैंने अपने किसी रिश्तेदार का 1 लाख रुपया दबाया तो मैं तहज्जुद के पहले 2 नफल पढ़ रहा था, अब 4 पढ़ लिया करूंगा, माफ हो जाएगा। ना, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होगा। हुकूकुल बात कतई नहीं माफ होंगे जब तक वो बंदा माफ नहीं करे। इसीलिए सूरह निसा में है जो लोग यतीमों का माल हड़प कर रहे हैं अपने पेट में दोज़ख की आग में। सही मुस्लिम में हदीस है, क़यामत वाले दिन एक शख्स आएगा जिसकी पहाड़ों नेकियां होंगी, लोग रश कर रहे होंगे, लेकिन इस हाल में आएगा कि दुनिया में किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को नाहक मारा होगा, किसी को नाहक डांटा होगा, किसी का खून निकाला होगा, और वो लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे या अल्लाह इसने तो बड़ी ज्यादतियां की हमारे साथ, नेकियों से तो वो जन्नत में जा रहा होगा। अल्लाह कहेगा अच्छा आज बदला है, ये तो पैसे तो तुम्हें दे नहीं सकता, तो आओ इसकी नेकियां, आज की करेंसी नेकियां लो, इसकी नेकियां। लोग लेते जाएंगे, वो पहाड़ों जितनी नेकियां खत्म। ऐसा कहानी नहीं जो सही मुस्लिम शरीफ है, एक बुजुर्ग शरीफ या उलमा शरीफ की कहानियां नहीं है। और ये स्टार्ट इससे होता है कि नबी इस्लाम ने सहाबा से कहा जानते हो मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम तो मुफलिस उसी को समझते हैं जो गरीब हो, दुनिया का माल उसके पास ना हो। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो ये नेकियां लेके आया लेकिन इस हाल में कि किसी के साथ ज्यादती की हुई, तो वो लोग क़यामत दिन उसकी नेकियां के करके ले जाएंगे हत्ता कि उसकी नेकियां खत्म। अभी भी लोग बाकी होंगे जिनका बदला उसने देना होगा। अब तो बस ही खत्म। अल्लाह फरमाएगा अच्छा आप नेकियां तो नहीं है, इस तरह करो अपने गुनाह इसके खाते में डालना शुरू करो। जिसने इससे बदला लेना ना, कोई कहे जी मेरे इसने 1000 दिरहम देने थे, मैं 1 लाख गुना अपने इसके खाते में डाल, ठीक है, करते 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 उसको औंधा मुंह दोज़ख में डाल दिए थे। और जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई होंगी उनमें से कई लोग होंगे जो जिनकी नेकियां थोड़ी बहुत कम पड़ी होंगी, वो जन्नत में चले जाएंगे। तो सर ये आप समझ लें, नमाज पढ़ने का, दाढ़ी रखने का कतई मकसद नहीं है कि बाकी आपके फ्रॉड माफ हो जाए। दीन टोटल पैकेज का नाम है, ये पिक एंड चूज नहीं है। इसमें थोड़े से मामले के ऊपर भी अल्लाह ताला गिरफ्त कर सकता है। सूरह बकरा में जो 7 यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उनमें से एक ये है कि किसी शख्स ने अगर कोई एक गुनाह भी ऐसा किया कि उस गुनाह ने उसको घेर लिया, वो मारा गया, उसके लिए फिर दोज़ख है। एक गुनाह भी किसी को दोज़ख में लेके जाने के लिए काफी है। सही मुस्लिम में हदीस है कि मुमिन के लिए गुनाह छोटा सा भी ऐसा है जैसे उसके सर पे किसी ने पहाड़ रख दिया, और मुनाफिक के लिए बड़े से बड़ा गुनाह भी ऐसा है कि जैसे नाक में एक मक्खी थी उड़ा दी, उसको परवाही नहीं। ये फर्क है। तो नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है कि नमाज के अंदर हम अल्लाह को कहते हैं अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। तो ये जब आप कह रहे होते हैं तो क्या ये आप सिर्फ ऐलान ही कर रहे होते हैं, ख्वाहिश भी इसकी रख रहे होते हैं? ख्वाहिश रख रहे हैं तो आपको सीधा रास्ता पता है। मॉरल लॉस तो हर बंदे को पता है, दुनिया के हर इंसान को पता है कि झूठ बोलना गलत है। इसके लिए पैगंबरों की तालीमात ना भी पहुंची हो तो मॉरल लॉस तो आपको पता है, किसी के पैसा दबाना ये गलत है तो पता है। जब आप कह रहे होते हैं मुझे अल्लाह सीधे रास्ते पे चला, फिर अल्लाह से मदद मांग रहे होते हैं कि इस पे मुझे इस्तकामत दे, नेक लोगों के रास्ते पे चला, बुरे लोगों से के रास्ते से बचा, तो इसका मतलब आप ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो यकीनन आप कोशिश भी कर रहे होंगे। और आप कोशिश ना कर रहे हो, सिर्फ जुबान से ही कह रहे हो, तो सर जुबान से कहने से तो पेट नहीं भरता ना। अगर कोई कहे जी मैं नियत करता हूँ आज के खाने की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे कर ले, पेट भर जाएगा? फिजिकली एफर्ट करनी पड़ेगी। इस तरह नेक बंदे की भी सिर्फ नियत करने से नेक नहीं को बनेगा जब तक एफर्ट पुट नहीं करेगा। सीरियस डॉक्टर सलार साहब की बात है, वो कहते हैं कि बाद लोग जब दुआ कर रहे होते हैं ना अल्लाह मुझे नेक बना दे, तो अंदर से वो कह रहे थे कि बढ़ा ही ना दे।